नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। मैं हूं तनुप्रिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सहरसा जिले के बनगांव थाना क्षेत्र के वासुदेवा वार्ड संख्या 11 स्थित नरेश दास के मकान में उत्पाद विभाग द्वारा छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की गई। उत्पाद इंस्पेक्टर संतोष श्रीवास्तव ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई है। छापेमारी के दौरान 974 लीटर विदेशी शराब को बरामद किया गया। हालांकि कारोबारी मौके से फरार हो गया। फिलहाल शराब कारोबारी के घर को सील कर दिया गया है और शराब कारोबारी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। बनगांव थाना क्षेत्र में आपको वासुदेवा गांव है, जहां से नरेश दास के घर से विदेशी शराब बरामद की गई है। कितनी की मात्रा में की गई है? 974 लीटर के करीब है। एक ही ब्रांड है या और? आईबी ब्लू है और मैकडोवेल है। बिहार का पहला ओडीएफ जिला सीतामढ़ी है। सीतामढ़ी की ओडीएफ जिला बनाने के लिए लगातार प्रशासन अपनी कमर कस रही है। आपको बता दें कि सीतामढ़ी जिले के सुप्पी प्रखंड में कई जगहों पर सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कराया गया, जिसका उद्घाटन प्रखंड विकास पदाधिकारी राहुल कुमार ने किया। मुंगेर जिले के मुफस्सिल थाना अंतर्गत तारापुर दियारा क्षेत्र में नील गाय को मारने से मना करने पर दबंगों ने मवेशी चरा रहे किसान की गोली मारकर हत्या कर दी, जिससे मवेशी किसान की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। वहीं घटना के बाद वहां रह रहे सभी किसान डर से अपनी जान बचाने हेतु भाग निकले। अपराधियों के चले जाने के बाद पुलिस को सूचना दी गई। वहीं घटना के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया और परिवार द्वारा मुफस्सिल थाने में केस दर्ज कराई गई है। 5 लोग थे, उसमें जो है एक आदमी का पहचान हुआ, तनवीर नेपाली नाम है। वो इन पर जो है वार कर दिए, गोली चला दिए। ठीक है। नील गाय को वो लोग शिकार करने के लिए आए थे, उस पर ये जो है मनुष्य जो किसान है वो मना किए कि नील गाय को क्यों मार रहे हैं आप लोग। उसी पर इतना ही बोलते बस इसके ऊपर विजय यादव के ऊपर गोली चला दिया। कौन? तनवीर? हाँ, तनवीर, उनके साथ और 4-5 आदमी थे। अब बताएंगे। ये जो है ना, पहला नंबर जो है, मेरा चाचा 2-3 महीनों से भैंस चरा रहा है यहाँ पर। भैंस चराने में कुछ दिन जो है ना, ये जब भैंस चराते रहा, आज का डेट में जो हुआ, ये कल डेट हुआ जो 28 तारीख था, उसी दिन जो है ना बस ये जो है नील गाय जो है मारने वाला 2-4 आदमी आया था। 2-4 आदमी वो 80 में होता है, पड़ता है, उसका मतलब मौलवी है, उन्हीं का बेटा आया था कि मतलब 4 है वो उसमें ग्रुप में। वो आया बस मार दिया इनको। ये लील धागर को बोल रहा था नहीं मारने के लिए, मतलब 2-4 रस्सी हट करके मार दिया इन्हीं को। समस्या तारापुर दिरा में ये भैंस है 20 गो भैंस को चरा रहे थे। वहीं पे गड्ढा किनारे, वहीं पर 4-5 संख्या में अपराधी तबके के लोग यहाँ वो लोग नील गाय को मारने के लिए आए हुए थे। उसको रोकने लगा, रोकने में बोला कि तुम रोक रहे हो, तो बस इन्हीं को मार दिया गया। किशोर न्याय परिषद के प्रधान दंडाधिकारी मानवेंद्र मिश्र ने 6 वर्षीय बच्ची से किया गया अप्राकृतिक यौनाचार और दुष्कर्म मामले में आरोपी किशोर को महज 9 महीने में सजा सुनाकर एक बार फिर इतिहास रचा है। इससे पूर्व भी वे कई ऐतिहासिक फैसला सुना चुके हैं। स्पीडी ट्रायल के तहत महज 9 दिनों में सुनाया गया यह फैसला बिहार का पहला, जबकि पूरे देश का दूसरा फैसला है। आपने बिहार स्टेट का सबसे पहला फैसला है जिसमें इतना जल्दी इस पर डिस्पोजल हुआ है, इसमें सज़ा दिया गया है। 18 जनवरी को ही इसमें साक्ष्य के लिए रखा गया है इसको। ऐतिहासिक फैसला आपने सुनाया, और क्या दिख कर क्या इस तरह क्या कैसे सुना? इस तरह के घृणित अपराध में जो 6 साल की मासूम बच्ची के साथ जो घृणित अपराध किया गया था, वो भी उसके पड़ोसी के द्वारा किया गया था, है ना। तो ऐसे अपराध में जो जुवेनाइल का बचाव लेते हैं, तो इससे एक सख्त संदेश जाएगा कि यहाँ पे अधिकतम सज़ा 3 साल की गई है कि आगे से फिर कोई इस तरह का अपराध न करे। जदयू नेता सह पुनपुन जिला परिषद के पूर्व सदस्य नीरज पटेल की अध्यक्षता में नीतीश कुमार के हाथों को मजबूत करने के लिए बैठक का आयोजन किया गया। पूर्व सदस्य नीरज पटेल की अध्यक्षता में उनके आवास पर मगध क्षेत्र में जदयू के संगठन को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
गोपालगंज जिले के मांझा थाना क्षेत्र के मांझा बाजार में एक आभूषण व्यवसायी को अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। बताया जाता है कि मांझा थाना क्षेत्र के निवासी आभूषण व्यवसायी लक्ष्मण सोनी अपना दुकान बंद कर घर लौट रहे थे। इसी दौरान नकाबपोश बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। माझा बाजार में व्यापारी लक्ष्मण शाह अपने दुकान बंद करके मोटरसाइकिल से अपने पुत्र के साथ जा रहे थे घर। उनका घर है लंगटू हाता और रास्ते में अज्ञात 2 अपराधकर्मी द्वारा ये मोटरसाइकिल से जा रहे थे, पीछे से पीछा करके गोली मारते हुए भाग गया है और तत्काल उनको इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया जा रहा था। रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई। 30 जनवरी को आरजेडी एवं महागठबंधन के दलों ने तीनों काले कृषि कानून को वापस लेने एवं किसानों के समर्थन में मानव श्रृंखला का आयोजन किया है, जिसके तहत मुजफ्फरपुर महानगर राष्ट्रीय जनता दल ने कंपनी बाग मस्जिद चौक पर रथ के द्वारा नुक्कड़ सभा के माध्यम से आम जनता को जागरूक कर 30 जनवरी को होने वाले मानव श्रृंखला को कामयाब बनाने की अपील की गई है। इस नुक्कड़ सभा का नेतृत्व महानगर राजद के जिला अध्यक्ष भाई शाहिद इकबाल मुन्ना कर रहे थे। मैं गिरफ्तारी दे दूंगा, यहाँ से आंदोलन समाप्त हो जाएगा। बीजेपी के मेले वहाँ का आता है, 1500 के तादाद में आता है और वो कहता है जबरदस्त। हम लोगों को कि आगामी 30 जनवरी को मानव श्रृंखला में भाग लेकर मानव श्रृंखला को सफल बनाना। हम लोग मुजफ्फरपुर महानगर राष्ट्रीय जनता दल के बैनर तले पिछले 2 दिनों से जो है पूरे शहर के विभिन्न चौक चौराहे पर नुक्कड़ सभा के माध्यम से राष्ट्रीय जनता दल एवं महागठबंधन के नेताओं के द्वारा लोगों से ये अपील की जा रही है कि 30 जनवरी महात्मा गांधी के शहादत दिवस के अवसर पर 12 बजे से लेकर 12:30 बजे तक के मानव श्रृंखला में लोग भाग लें और अपनी चट्टानी एकता का परिचय दें। 30 तारीख को जो मानव श्रृंखला बनना है, सभी लोग हम लोग अपील करने आए हैं चौक चौराहा पर आम जनता से कि केंद्र की जो देश विरोधी सरकार है, राष्ट्रद्रोही सरकार है, आम आवाम के जो दर्द को जो है नहीं समझने वाली सरकार है, इसको सबक देने के लिए और हमारे किसान भाई जो आंदोलन में बैठे हुए हैं, कितने शहीद हुए हैं सैकड़ों के संख्या में, उनको श्रद्धांजलि भी हम लोग दे रहे हैं। तो हम लोग सीने पर पत्थर डाल के चले हैं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। हम तो आजमाने चले हैं कि देखते हैं मोदी तुम्हारी कितनी ताकत है। हमारे जितने नौजवान हैं, लड़के लड़की मर्द औरत, सारे के सारे लोग जुझारू बन चुके हैं। मुजफ्फरपुर शहर के कंपनी बाग स्थित सड़क किनारे लगे हुए दुकानों को जिला प्रशासन के निर्देश पर नॉन वेंडिंग जोन घोषित कर नगर निगम के द्वारा करीब सैकड़ों फुटपाथ दुकानों को हटाए जाने के विरोध में जिला फुटपाथ दुकानदार संघ के बैनर तले दुकानदारों ने बैठक किया। अब जिला प्रशासन से हम लोग मांग यही करेंगे कि हम लोग का व्यवस्था जब तक नहीं होता है तब तक जहाँ पर जो गरीब दुकानदार रोजी चला रहा है उसको चलाने दिया जाए और वेंडिंग जोन बना करके बसाया जाए, उसके बाद हटाया जाए। मधुबनी के बेनीपट्टी के एसडीएम अशोक कुमार मंडल ने बतौना पैक्स का निरीक्षण किया। निरीक्षण में अधिप्राप्ति की स्थिति देख एसडीएम ने संतोष प्रकट किया है और बाकी किसानों से भी अधिप्राप्ति कर लक्ष्य को पूरा करने का निर्देश प्रबंधन को दिया। बता दें कि बतौना पैक्स अंतर्गत 36 किसानों द्वारा धान बेचने की इच्छा प्रकट की गई थी, जिसमें 22 के आवेदन को आलोक में रजिस्ट्रेशन किया गया था और उसमें 18 किसानों से पैक्स द्वारा धान की अधिप्राप्ति कर ली गई थी। बाकी किसानों से धान अधिप्राप्ति कर लक्ष्य को पूरा करने का निर्देश एसडीएम द्वारा दिया गया। और हम लोग ये देखने के लिए आए हैं कि जो पैक्स धान क्रय कर रहा है और जो इच्छुक किसान आवेदन किया है उनकी क्रय हो रहा है या नहीं हो रहा है या उनको कोई रेट में समस्या है, वही देखने के लिए आए थे। अभी कुछ किसान से भी बात हुई है, उन लोग का कहना है कि हमें जो निर्धारित रेट है वो मिल रहा है।
30 जनवरी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की शहादत दिवस पर आयोजित महागठबंधन की मानव श्रृंखला को ऐतिहासिक बनाने हेतु जन जागरण किया गया। कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता 30 जनवरी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की शहादत दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले मानव श्रृंखला कार्यक्रम में किसान, मजदूर, नौजवान, छात्र, महिला, व्यवसायी सहित आमजन की भागीदारी सुनिश्चित कराने हेतु प्रचार, प्रसार और जन जागरण अभियान चलाया। कल के मानव श्रृंखला को ऐतिहासिक बनाए, कल के मानव श्रृंखला को ऐतिहासिक बनाए। जन जन से आई आवाज, जन जन से आई आवाज। कल के मानव श्रृंखला को ऐतिहासिक बनाने के उद्देश्य से आज गया के NH 83, 82 सहित सभी मुख्य मार्गों पर महागठबंधन के साथी, कांग्रेस के साथी घूम घूम करके आम जन, किसान, मजदूर, युवा साथियों के बीच प्रचार प्रसार किए ताकि कल के मानव श्रृंखला में किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान सहित आम जन लाखों लाख की संख्या में शामिल होकर के किसान विरोधी काले कानून को अविलंब वापस लेने की आवाज को बुलंद करे। और इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।